स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आपका सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो बीएसटी का एग्ज़ाम हो चुका है और अब हमारा टर्म 2 में अकाउंट्स के एग्ज़ाम की बारी है। तो गाइस, इस एग्ज़ाम को भी बेटर वे से करना है अब, और हमें 40 में से 40 मार्क्स लेने हैं। तो उसी के माइंड में रखते हुए, उसी बात को माइंड में रखते हुए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ आज डे 1 में, क्योंकि हमारे पास 5 डेज हैं। 5 डेज में हम पूरे चैप्टर्स को बड़े बेटर वे से करेंगे, एक एक पार्ट को करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को करेंगे, और कुछ टॉपर्स के ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। टॉपर के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे वो लिखते हैं, और उसके साथ ही हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो गाइस, इसी से आपका पेपर बनेगा। तो आज डे 1 में मैं पहले दिन आपको एनपीओ के बारे में बता रहा हूँ, एनपीओ की थ्योरी और एनपीओ के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड वे से कैसे सॉल्व करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ फॉर्मेट है जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में बेटर वे से। तो हमारा टारगेट है 40 में से 40 मार्क्स लेने। तो गाइस, सबसे पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले हम जस्ट एक बार देख लेते हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है, उस सैंपल पेपर में कैसे मार्क्स के बारे में डिटेल कैसे बताई गई है। तो गाइज, यहाँ पे ओवरऑल अगर सीन की बात की जाए तो ये सीन है यहाँ पे कि ये बताया गया है कि कितने कितने नंबर का ये पेपर आपको आएगा। तो गाइज, इसमें अगर बात करें मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह आपके सामने है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं जनरली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 1 to 3 जो क्वेश्चन आने हैं, 10 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें से 2 मार्क्स के, हमारे जो मार्क्स के आपको ध्यान में रखना है, मार्क्स के कितने मार्क्स के आने हैं, 2 मार्क्स का आना है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, 2, 3, 5 ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अगर हम इस एनपीओ की बात करें इस पेपर में, सैंपल पेपर में, तो गाइज एक उन्होंने न्यूमेरिकल डाला हुआ है, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो मतलब एक ये न्यूमेरिकल आएगा कि गुड्स कंज्यूम्ड को आपने कैसे सॉल्व करना है। दूसरा जो न्यूमेरिकल आया वो है सब्सक्रिप्शन के बेस पर। तो इस चैप्टर से सब्सक्रिप्शन से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो तीसरा जो आया है, तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो सबसे पहले हम वापस आते हैं अपने और एनपीओ के इस टॉपिक पर। तो एनपीओ में ये मैंने आपको जो डिटेल में बताया, इन्हीं पे हमें फोकस करना है। तो कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थ्योरी का सबसे पहले, क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको कुछ आइडिया लग सके कि कहाँ पे क्या हमने कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डोनेशन क्या होती है। डोनेशन आर ऑफन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। डोनेशन जो बेसिकली एनपीओ जो होती है, एनपीओ होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसका मेन मोटिव होता है चैरिटी, मतलब मेन मोटिव होता है लोगों की हेल्प करना, सोसाइटी में हेल्प करना, और प्रॉफिट अर्न नहीं करना, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, मतलब लोगों की सर्विस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको हम एनपीओ बोलते हैं। तो उनका मेन सोर्स होता है इनकम का डोनेशंस। डोनेशंस आर रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इट इज ए सॉर्ट ऑफ गिफ्ट में भी हो सकती है डोनेशन, और कैश और प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी इस कैश और प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी डोनेशन रिसीव की जाती है। डोनेशन बेसिकली 2 तरह की होती है, स्पेसिफिक और जनरल डोनेशंस। जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, व्हेन डोनेशन रिसीव्ड आर टू बी यूटिलाइज फॉर स्पेशल पर्पस, जिसमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब डोनेशन रिसीव की जाती है, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, कोई मंदिर है, मंदिर एक ट्रस्ट है, उसने लेंटर डालना, लेंटर के लिए कोई डोनेशन रिसीव गई है, तो वो जो आती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर लेबोरेटरी बनानी है, लैब बनानी है, कंप्यूटर लैब, क्रिएशन ऑफ बुक्स बैंक बनाना है, तो उसके लिए। तो ये सारी स्पेसिफिक डोनेशन है। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा लायबिलिटी साइड में आती है, बैलेंस शीट में। तो ये बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट का नहीं पार्ट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। अब बात करते हैं जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन व्हेन डोनेशन आर यूटिलाइज टू प्रमोट जनरल पर्पस। जब जनरल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव की जाए, अगर तो स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव की जाए,
तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है। अगर जनरल पर्पज के लिए डोनेशन रिसीव की जाए तो वो है जनरल डोनेशन। तो गाइस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको किस तरह के क्वेश्चन, मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया, आपको सब्सक्रिप्शन बेस के क्वेश्चन आएंगे, गुड्स कंज्यूम्ड बेस के क्वेश्चन आएंगे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये मैं जो टर्म बता रहा हूँ ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्जन के टाइम पे वैल्यूज ये हेल्पफुल करेंगी। तो जनरल डोनेशन, व्हेन डोनेशन यूटिलाइज जनरल पर्पज के लिए, तो दीज आर जनरल डोनेशन होती है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह हो तो ये जनरल डोनेशन के रूप में आती है। तो इनको रेवेन्यू रिसिप्ट के तरह रिसिप्ट में आता है। इट इज रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, तो इट इज शोन इन द इनकम साइड। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो इनकम साइड में ये जाएंगी, क्योंकि ये फर्म जो है एनपीओ फर्म, उसके लिए एक इनकम का सोर्स है, तो इनकम साइड में इसको नोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिगेसी, द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ए विल, एज पार्ट ऑफ द विल फॉर द डिसीज्ड पर्सन। कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन मरने के टाइम पर कुछ अपनी प्रॉपर्टी एज ए विल में लिख देते हैं कि इस चैरिटेबल सोसाइटी को डोनेट कर दी जाए, तो इसको हम बोलते हैं लिगेसी। तो लिगेसी बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लिगेसी की अगर स्मॉल अमाउंट हो, अगर बहुत बिग अमाउंट हो तो वो कैपिटल साइड होती है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आती है। अगर स्मॉल अमाउंट हो तो इट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम एंड शोन इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मतलब अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको इनकम साइड में लेगेसी शो करना है, और अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें लायबिलिटी साइड। अगर बिग अमाउंट हो लेगेसी की तब बैलेंस शीट में जाएगी, अगर स्मॉल अमाउंट है तो तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। तो गाइस ये छोटी छोटी आइटमें हैं, अगर आपको समझ लगी तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा एनपीओ में। तो नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस बेसिकली नॉन एज एडमिशन फीस भी बोलते हैं इसको, इज पेड ओनली वंस पर मेंबर, क्योंकि ये पूरी लाइफ टाइम मेंबरशिप में एक बार ही पे की जाती है। तो इसलिए जो एंट्रेंस फीस है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये बेसिकली एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट एंड ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। तो बेसिकली ये कैपिटल फंड में जाती है और कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। तो अगर इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर इट इज आर्गू दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज द कैपिटल, लेकिन लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एडमिशन फीस रिसीव की जाए तो ये कैपिटल रिसिप्ट समझी जाती है, लेकिन इसको कैपिटल फंड में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये तब जब व्हेन स्मॉल अमाउंट ली जाए एडमिशन एंट्रेंस फीस, जब बड़ी अमाउंट आएगी तो कैपिटल बनेगी। फिर अगेन जैसे लिगेसी का केस बताया मैंने, तो अगर छोटी अमाउंट आएगी तो देन ये क्रेडिट साइड, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। तो नेक्स्ट आता है लाइव मेंबरशिप फीस। ये लमसम अमाउंट होती है पेड बाय द मेंबर, मतलब कई बार क्या होता है कि एनुअली मेंबरशिप हम पे कर रहे हैं किसी क्लब की, किसी चैरिटेबल सोसाइटी की, तो सोसाइटी की, क्लब की, तो वहां पे हम कई बार लमसम लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस पे कर देते हैं। तो वो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को हम लमसम अमाउंट में रूप में रिसीव करते हैं, तो ये प्रोडिकल नहीं होती, मतलब बार बार रिसीव नहीं की जाती। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जो है एक तरह की ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड, और लायबिलिटी साइड ये शो की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। बुक वैल्यू देखी जाती है एसेट्स की, और अगर सेल की जाए तो ये क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, बेसिकली एसेट्स माना जाता है। और एनी प्रॉफिट ऑन द सेल, अगर बुक वैल्यू पे सेल किया है तो इसको एसेट माना जाएगा, और अगर इस पे कोई प्रॉफिट हुआ है तो देन ये डेबिट किया जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कुछ मैगजीन्स वगैरह सेल किए हैं तो ये क्रेडिट साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं पूरा फॉर्मेट भी समझाऊंगा, पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है कंज्यूमेबल एसेट्स होते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है यूज बेसिकली मटेरियल लाइक ओल्ड बॉल्स, कई जगह मान लो क्लब है, कोई क्रिकेट क्लब है तो क्रिकेट क्लब में ओल्ड बॉल्स है, बैट्स है,
कुछ नेट वगैरह है वो उसकी सेल कर दी गई। तो रेगुलर फीचर है इसलिए स्पोर्ट्स का। तो ये बेसिकली इट इज शोन एज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे ये शो किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की जो टर्म्स हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हनोरियम। हनोरियम बेसिकली पेमेंट ऑफ हनोरियम इज द अमाउंट पेड बाय द पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय नहीं है तो उसको कुछ पेमेंट की गई है इंस्टीट्यूशन एंड वॉलंटरी वर्क के लिए। तो ये बेसिकली एक तरह का डेबिट किया जाता है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब आपने ध्यान रखना है जितनी भी पेमेंट की गई है वो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में एक्सपेंडिचर गिना जाएगा और जितनी भी रिसिप्ट आएगी वो इनकम गिनी जाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड की जाएगी। एंडाउमेंट फंड बेसिकली फंड अराइजिंग फ्रॉम द बीक्वेस्ट ऑफ द गिफ्ट। कई बार गिफ्ट मिलती है तो उसको उसके रूप में जो फंड मिलता है किसी क्लब को वो बेसिकली एंडाउमेंट फंड गिना जाता है। द इनकम ऑफ विच डिवोटेड बाय द स्पेसिफिक पर्पज। तो जो फंड मिलता है ये स्पेसिफिक पर्पज का होता है। तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट और लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट में। तो स्पेशल पर्पज फंड इसको गिना जाता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर अगेन बात आ गई यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे स्कूल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स वगैरह मिलती है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ग्रांट्स जो रैकरिंग इन नेचर है मतलब बार बार ग्रांट मिलती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं और वो क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में वो रिकॉर्ड की जाती है। अगर ग्रांट वन टाइम मिले कोई बिल्डिंग के लिए कुछ और कैपिटल नेचर की हो तो उसको हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे उसमें बैलेंस शीट में। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि ये आपको टर्म्स समझ लगी होगी। इन्हीं टर्म के बेस पे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आता है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाने से पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी कि क्या होती है, कैसे शो की जाती है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिसिप्ट साइड वैल्यूज आती हैं सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन शोन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कैश अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपने बैलेंस शीट क्रिएट करनी है तो बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये बेसिकली बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। मैं एक साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट होती है, दूसरी साइड इसमें पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट साइड में जितनी भी इनकम रिसिप्ट की है वो वहां पे रिकॉर्ड की जाती है। पेमेंट साइड में जितनी भी पेमेंट्स की गई है वो पेमेंट साइड में लिखी जाती हैं। तो गाइस इसमें सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, लेगेसी, जनरल डोनेशंस, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो मैंने अभी बताया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स मैंने बताया, कुछ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बताया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स, बैंक में इंटरेस्ट वगैरह मिला है, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आया है आपको एग्जाम में सैंपल पेपर में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो बेसिकली ये जो रिसिप्ट साइड है ये जाएगी इनकम साइड और ये जो पेमेंट साइड है ये एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन, लिगेसी, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारी वैल्यूज जो है ये जाएगी आपकी कहाँ पे, ये बेसिकली इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाएगी। तो नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, लॉकर रेंट रिसीव्ड, ठीक है, ये जो वैल्यूज है सारी, सेल ऑफ स्क्रैप्स वगैरह, मिसलेनियस रिसिप्ट, ग्रांट इन एड, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो ये डायरेक्टली उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है ये सीधा कैपिटल फंड है तो ये बैलेंस शीट की आइटम है। लिगेसी स्पेसिफिक हो और स्पेसिफिक डोनेशन हो तो ये बेसिकली लायबिलिटी साइड ऑफ द क्लोज साइड जाएगी बैलेंस शीट में। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में कौन कौन सी आइटमें कैसे आएंगी। बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। तो वेजेस, सैलरी, रेंट ऑन टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मटेरियल, ये जितने भी खर्चे हैं छोटे छोटे, पोस्टेज, कोरियर, एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंडिचर्स, ये सारे जो हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और ये बेसिकली कहाँ पे जाएंगे, रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। तो इस तरह की ये आइटमें आपने माइंड में रखनी है, तो उन्हीं के बेस पे आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट गाइज, आपने जैसे बनाना है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये बेसिकली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस, रिसिप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड दिया हो तो एडेड टू द स्पेसिफिक फंड ऑन द लायबिलिटी साइड, ये शो किया जाता है। और परचेज ऑफ एसेट्स वगैरह ये शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये शो किया जाता है। तो गाइस इसके बाद बनता है, इसी से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देख लेते हैं कि उसमें आइटमें कौन कौन सी आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक साइड होती है एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड, दूसरी होती है इनकम साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में कौन कौन सी आइटमें आती हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट से डायरेक्टली यहाँ पे आती है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। आज की वीडियो ये बेसिकली थ्योरी के कंसेप्ट के बेस पर है, जिसमें जस्ट हम थ्योरी के कंसेप्ट समझेंगे। फिर नेक्स्ट में जो 3 टाइप्स ऑफ आपको न्यूमेरिकल्स आए हैं उन्हीं को फोकस करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर साइड में चैरिटी के बारे में बताया गया है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये आएगा इफ देयर इज नो टूर्नामेंट फंड, अगर टूर्नामेंट फंड नहीं है तो डायरेक्टली एक्सपेंसेस में जाता है। सैलरी एंड वेजेस पे की गई, कंज्यूमेबल्स, रेंट रेट, टैक्सेस और पोस्टेज, स्टैम्प्स, कोरियर, छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें एक्सपेंडिचर साइड में आ रहे हैं, जो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट से बताए थे। एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे फिक्स एसेट डिस्ट्रॉयड, लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स, ये सारा कुछ मैंने बताया, ये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। अब इनकम साइड क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड जो है उस पर, फीस एंड द प्रॉफिट, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शन, यस ये इंपॉर्टेंट आइटम है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली इनकम साइड जाएगी। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, डिफेंस बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक, ये सारा जाएगा इनकम साइड। लॉकर का रेंट ये भी इनकम साइड जाएगा। हॉल का रेंट, हायर ऑफ द ग्राउंड फॉर द मैरिज, अगर किसी चैरिटेबल सोसाइटी या स्पोर्ट्स क्लब है उसके पास ग्राउंड है, उन्होंने मैरिज के लिए वो ग्राउंड वगैरह रेंट पे दे दी तो वो भी उनकी इनकम है। जनरल डोनेशंस जो रिसीव की जाती है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जो स्पोर्ट्स क्लब बेचता है, ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सारे जो है इनकम सोर्सेस हैं। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है सेल ऑफ द फूड स्टफ, सेल ऑफ द फूड स्टफ, रिफ्रेशमेंट रेवेन्यूज वगैरह, और प्रॉफिट ऑन द स्पोर्ट्स बाय रिसिप्ट ऑफ फॉर्म चैरिटी शो, अगर कोई चैरिटी शो किया गया है तो उससे भी जो इनकम होती है वो यहाँ पे शो की जाती है। तो गाइस फिर दोनों साइड्स का टोटलिंग की जाती है। टोटलिंग में जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम, मतलब जोन सी साइड छोटी होगी उस साइड हम लिख देंगे। अगर देखो इनकम साइड बड़ी है तो हम लिखेंगे बाय टू प्रॉफिट, तो अगर टू सरप्लस लिखेंगे तो सरप्लस एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखेंगे। और अगर पेमेंट साइड बड़ी है तो हम लिखेंगे बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ द एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। तो इस तरह हम बैलेंसिंग फिगर को निकाल लेंगे। तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे आपने क्रिएट करना है, उसमें फॉर्मेट में क्या क्या आइटमें आती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड वैरायटी है वो है सब्सक्रिप्शन निकालनी। सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने सैंपल पेपर में दिखाया था आपको कि सैंपल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सैंपल पेपर में एक तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना, ये मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने फॉर्मेट समझाया। दूसरी जो आइटम है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वहां से आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द मॉडर्न डांस एकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट आपको समझना चाहिए। स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टमेंट जो होती है सब्सक्रिप्शन, दिस इज जनरल रेवेन्यू रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट होती है
दैट इज रिसीव्ड बाय द रैकरिंग, जो रैकरिंग नेचर होती है क्योंकि एनुअली हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं किसी सोसाइटी में, क्लब में। द मेंबर्स ऑफ द क्लब और सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट ए प्रोडिकल अमाउंट, तो ये प्रोडिकल अमाउंट कुछ पे करते रहते हैं, मतलब कुछ समय के बाद, तो इसको हम मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। द अमाउंट नोन एज सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग एन एंटायर पीरियड अकाउंटिंग पीरियड, उसको एक्चुअली रिसिप्ट बेसिस पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट होता है। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आर ट्रीटेड एट एसेट्स while the subscription received in the advance or in the next year liability। तो बेसिकली अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर एडवांस में रिसीव की गई तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि अब वो नहीं काउंट की जाएगी, वो लायबिलिटी काउंट है। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो उसको एसेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ये नीचे जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपने ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही आपने सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने लिखनी है उसको कैसे कैलकुलेट करना वो बता रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो जिस ईयर की आप वैल्यूज बना रहे हैं उसी साल की आपने सब्सक्रिप्शन को नोट करना है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग कैसे करनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर वो रिसीव करनी है एज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो आपने रिकॉर्ड करनी है। उसमें ऐड क्या करना है, उसमें ऐड करना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वर्ड याद रखना, और एट द एंड, क्योंकि एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग है वो एक तरह का एसेट्स है, वो उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इसी साल की थी लेकिन मिली हमें एंड पे है। नेक्स्ट जो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, जो हमें एडवांस मिल गई है लेकिन बिगनिंग में, अगर एडवांस एंड में मिली है तो वो इस साल की नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर की है सब्सक्रिप्शन, तो वो हम माइनस करेंगे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस दी हुई है लेकिन बिगनिंग में दी हुई है तो वो हम ड्यूरिंग द ईयर वाली सब्सक्रिप्शन में हम ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और रिसीव्ड एडवांस इन द बिगनिंग, ये दो वर्ड याद रखने हैं, ये दोनों आपने ऐड करना है। अब माइनस क्या करना है इसमें से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के बिगनिंग पे आउटस्टैंडिंग जो वो प्रीवियस ईयर की थी, तो इसलिए वो हम माइनस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और एंड पे, इस साल के एंड पे जो मिली है लेकिन एडवांस के रूप में मिली है वो नेक्स्ट ईयर की है, तो वो भी हम क्या करेंगे, वो भी माइनस करेंगे। इस तरह हमने कुछ आइटमें प्लस करनी है सब्सक्रिप्शन में, कुछ हमने माइनस करनी है, तो ओवरऑल हमारे पास सब्सक्रिप्शन का वैल्यू आ जाएगी फाइनल, जो हम उसको कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हैं। तो ये जो सम दिया हुआ है इसमें आपने इसी तरह से करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो दी हुई है उसको हमने फाइंड किया जाएगा। तो गाइस ये मैंने सब्सक्रिप्शन का मेथड बताया कि किस तरह आप सब्सक्रिप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल पेपर में, उसकी भी बात कर लेते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो गाइस मैं एक बार सैंपल पेपर भी दिखा देता हूं आपको। तो ये सैंपल पेपर में अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो ये आपने कैलकुलेट करनी है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वहाँ। तो गाइस इसको हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैसे करेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स आर द आइटम विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये बेसिकली स्टेशनरी होती है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, फूड स्टफ हो सकता है, मेडिसिन होता है, पोस्टेज हो सकता है। इन 5 वैरायटी में से आपको कोई भी सम आ सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, फूड स्टफ, मेडिसिन और पोस्टेज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये बेसिकली हमें फाइंड करना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव ए स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल शो द करेक्ट सरप्लस डेफिसिट ओनली इफ द गुड्स कंज्यूम्ड एंड डेबिटेड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली ये डेबिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स लिखना है और उसमें परचेज जो है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है कंज्यूमेबल गुड्स का या मेडिसिन का या पोस्टेज का, वो आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। देन आपने गाइस
परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने साल में परचेज की, ईयर में, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, वो प्लस करनी है और उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो जितनी भी वैल्यू आएगी दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो गाइस ये मैंने ओवरऑल आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए आज के इस चैप्टर में एनपीओ में। तो जो थ्योरी के कंसेप्ट है मैंने आपको बताए, आपके साथ शेयर किए। तो आई होप कि ये थ्योरी के कंसेप्ट आपके हेल्प करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे आज का सेशन क्लोज करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि इस बार हमें अकाउंटिंग का जो पेपर आएगा टर्म 2 का, उसको फोड़ के रख देना है। सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं बेटर वे से। तो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एनपीओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।